15 दिन तक पीछा, किडनैपिंग और फिर एक दलित छात्रा के साथ बंद कमरे में हैवानियत का खेल। ये कहानी है राजस्थान के खाजूवाला गैंगरेप कांड की, जहां पर एक दलित कोचिंग छात्रा से ऐसी बर्बरता की गई कि पूरा राजस्थान सहम उठा। खाकी को शर्मसार करने का आरोप 2 पुलिस वालों पर भी है, जो कि इस गैंगरेप कांड में शामिल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। खाजूवाला गैंगरेप कांड का खौफनाक सच। दलित बेटी से दरिंदगी, कमरा खोलेगा राज। खाकी को 2 हैवानों ने किया बदनाम। राजस्थान का बीकानेर शहर, जहां एक बेटी की चीखें आज भी सिस्टम को सोने नहीं देती। एक दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ, जो दरिंदगी हुई, उससे पूरा राजस्थान शर्मसार है। खाजूवाला में एक दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों का आक्रोश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हैवानियत से एक बेटी को बेआबरू किया गया, उसकी असमत के चीथड़े उड़ाए गए। भारत 24 के पास इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। इसमें दलित छात्रा से दरिंदगी के सबूत मौजूद हैं। देखिए, एक सफेद रंग की कार खाजूवाला के सरकारी अस्पताल परिसर में आकर रुकती है। एक शख्स कार से बाहर निकलता है और स्ट्रेचर लेकर आता है। फिर कार की पिछली सीट पर लेटी महिला को बाहर निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल के भीतर ले जाता है। जानकारी के मुताबिक दलित छात्रा 20 जून को कोचिंग के लिए घर से निकली थी। सुबह 11 बजे खाजूवाला में अपने कोचिंग सेंटर पहुंचना था, लेकिन कोचिंग सेंटर के बजाय वो एक मकान में बुरी हालत में मिली। आरोप है कि 2 मंजिला मकान में छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि इस गैंगरेप कांड में खाजूवाला थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल मनोज और भागीरथ शामिल थे, जबकि तीसरा व्यक्ति दिनेश बिश्नोई था, जो इस गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने राकेश नाम के कार ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है और एक सीआई को सस्पेंड किया गया। जैसा कि आपको पता है कि खाजूवाला में प्रकरण संख्या 162 दर्ज किया गया है, जिसमें गैंगरेप की धाराएं हैं और मृत्यु कारित भी हुई है। तो 302 आईपीसी की धारा भी जोड़ी गई है, जिसमें नामजद मुलजिम में 2 पुलिस के कांस्टेबल भी हैं। चूँकि ये नामजद थे, इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है और जो अन्य मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनको दस्तयाब करने के लिए पुलिस की 7 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही हम उनको भी दस्तयाब कर पाएंगे और पूरे मामले की साइंटिफिक विवेचना करके और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खुलासा हुआ कि जिस सफेद रंग की कार में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, उस कार में खाजूवाला थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल मनोज और भागीरथ और दिनेश बिश्नोई भी था। मृतक पीड़िता के मामा के मुताबिक 20 साल की मृतक छात्रा अपने गांव से खाजूवाला रोज आती थी। रास्ते में मनोज नाम का कांस्टेबल उसके साथ छेड़खानी किया करता था। न सिर्फ मनोज बल्कि दिनेश बिश्नोई नाम का युवक भी उसे तंग करता था। खुलासा हुआ कि जिस मकान में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, वहां कई बार युवतियों महिलाओं को लाया जाता था और उनके साथ गलत काम किया जाता था। स्थानीय लोगों ने इस बारे में खाजूवाला पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाजूवाला गैंगरेप कांड को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने घटना सरकार के माथे पर कलंक बताया, लेकिन मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री तक इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस ने उस मकान के कमरे को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम यहां से सबूत जुटा रही है। जगह जगह से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके और एक बेटी को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करेंगे मौसम की। दिल्ली से लेकर मुंबई और उत्तराखंड से लेकर केरल तक मानसून का डेडली टॉर्चर लगातार जारी है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर को राहत तो मिली, लेकिन मुसीबत ऐसी कि लोगों की जान पर बनाई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों की इस खास रिपोर्ट के जरिए। मॉनसून की एंट्री, बजी खतरे की घंटी, बिपजॉय का कहर, शहर बने समंदर।
बारिश बम का अटैक, दिल्ली टू मुंबई अलर्ट। कहीं बाढ़ की विनाश लीला तो कहीं आफत की बारिश से हाहाकार, कहीं मॉनसून की पहली बारिश से राहत तो कहीं जलभराव से जाम की आफत। मॉनसून की दस्तक और पहली बारिश अपने साथ बेहिसाब मुसीबत लेकर आई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और बिहार से लेकर असम तक मॉनसून की एंट्री के साथ ही खतरे की घंटी बज चुकी है। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए कल तक हर कोई इंद्र देवता की ओर निहार रहा था। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से राहत मिल सके, आसमान की ओर दिल्ली एनसीआर के लोग टकटकी लगाए बैठे थे। तूफान, बाढ़ और गर्मी का ट्रिपल अटैक लोगों को जिस तरह से डरा रहा था और पारा 44 डिग्री पार कर गया था, तो मौसम ने करवट ले ली और दिल्ली से लेकर मुंबई पानी पानी हो गया। लेकिन यही बारिश कैसे इंसान की जान की दुश्मन बन गई, दिल्ली से एक डरावनी तस्वीर ने झकझोर कर रख दिया है। बारिश के बीच नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने एक महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली साक्षी आहूजा नाम की महिला सुबह करीब 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। तभी तेज बारिश के चलते स्टेशन के आसपास में जलभराव था। जैसे महिला ने सहारा लेने के लिए लोहे के खंभे को पकड़ा, उसमें करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कहीं पर जलभराव तो कहीं पर राहत की बारिश ने लोगों को राहत दी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और जो उत्तर के इलाके हैं वो बारिश का प्रकोप झेलेंगे। साफ तौर पर है कि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी देखी गई है। दिल्ली में कई जगह पर जल जमाव देखने को मिला है। वहीं गुरुग्राम का जो NH 8 है वहां पर भी जल जमाव देखने को मिला है। हुंडा और राजी चौक पर भी जल जमाव देखने को मिला है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी सामान्य स्थिति जरूर है। सरकारी जो आंकड़े हैं वो कुछ कहते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ होती है। देखना दिलचस्प होगा कि जब भी बारिश होती है तो क्या और भी मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ता है या नहीं। मॉनसून किसी के लिए मुसीबत तो किसी के लिए राहत लेकर आया। गर्मी और उमस से लोगों को जहां राहत तो मिली, वहीं मौसम सुहावना हो गया। ये तस्वीर इंडिया गेट की है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज पर वॉकथन का आयोजन किया गया। लोगों ने बारिश में भीगते हुए इस इवेंट में भाग लिया। गुरुग्राम में बारिश ने बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी। महज चंद घंटों की बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। पहली बारिश में ही सड़कें तालाब बन गई। अंडरपास से लेकर एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन तक भयंकर जलभराव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जो है पानी वो यहाँ तक घुटनों तक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर नीचे की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मेरा पैर आधे ज़्यादा नीचे जा चुका है। इसमें इतनी जगह नहीं है कि अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं डूब भी सकता हूँ, पर हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCG द्वारा जो है पंप लगा दिए गए हैं। इस तरह से लोग अपनी जान पर खेल करके इस पानी को पार कर रहे हैं। अगर गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो सभी जगह गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश के इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं। कई जगह गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। जो ये ग्रीन बेल्ट है गुरुग्राम का सेक्टर 38 और यहाँ पर कई जगह जो पानी की समस्याएं देखी जा रही है। देखिए, ये डरावनी तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है, जहाँ पर एक कार में फंसी महिला को रेस्क्यू किया गया। आज सुबह घग्गर नदी में एक महिला कार समेत पानी के तेज बहाव में बह गई। महिला नदी के पास मंदिर में माथा टेकने गई थी और इसी दौरान बारिश से पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि महिला कार समेत घग्गर नदी में बह गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने क्रेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद महिला को कार से बाहर निकाला और उसके बाद फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। 2 लोग तो कार से कूदकर जान बचाकर निकल गए, लेकिन महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई। गुजरात के बाद बिपरजॉय तूफान का असर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तूफानी बारिश डरा रही है। मुंबई में कल से हो रही बारिश से अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या बन गई है। मानो पूरा शहर समंदर के आगोश में हो। JJ फ्लाईओवर पर पानी भर गया। आज शहर के कुछ हिस्सों के लिए येलो और कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर इलाके की है, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग ढह गई। इस इमारत के मलबे में 6 लोग दब गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं।
एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में तेजी के साथ जुटी हुई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई के वर्ली में कोस्टल रोड का दौरा करने पहुंचे। बारिश के बीच एकनाथ शिंदे ने आज सुबह अंधेरी के मिलन सबवे का जायजा लिया और बारिश से लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दिए। यहाँ मिलन सब में का जो पानी है, जो जमा हुआ पानी पंपिंग से इस नाले के जरिए वाटर स्टोरेज टैंक जो बनाई है उसमें वहाँ जाता है और ये सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ एक्टिवेट है। फ्लड गेट भी यहाँ पर लगाया है। जब हाई टाइड होगा तो पानी वापस नहीं मारेगा बैक, इसका भी इंतजाम किया है। और इसलिए मैंने देखा है कि ये मिलन सबवे में 20 mm से ज्यादा बारिश गिरने के बावजूद सब यातायात जो है, ट्रैफिक है, शुरू है, आप भी देख सकते हैं। दिल्ली और मुंबई में 62 साल बाद एक साथ मानसून पहुंचा है। मौसम विभाग ने देश के करीब 22 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात और केरल शामिल है। मानसून भले इस बार 7 दिन की देरी से आया हो, लेकिन शनिवार को एक दिन में 6 राज्यों में मानसून पहुंच गया। कई राज्यों में मानसून तय समय पर पहुंचा है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी एक ही दिन में मानसून छा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही असम के 19 जिलों के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आसमानी आफत से पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के लोग इन दिनों मुश्किल का दौर से गुजर रहे हैं। असम में पिछले 2 दिनों में बाढ़ का कहर 19 जिलों तक पहुंच गया। बड़ी आबादी पलायन करने को मजबूर है। ये तस्वीरें असम के अलग अलग शहरों की है। असम के बारपेटा और बक्सा जिले में एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो हर तरफ पानी ही पानी, ऊपर से खाने पीने के भी लाले। जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए ये आपदा और बड़ी हो जाती है। पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिससे जंग जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों पर भी आसमानी आफत का कहर जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश और लैंडस्लाइड से पल पल जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।